कल भगवती की हत्या इसलिए हुई क्योंकि हमारे यहां इतनी हत्याएं हो गई और किसी का कुछ हुआ ही नहीं। अगर जिन लोगों ने कन्हैयालाल को मारा था, अगर 6 महीने के अंदर अंदर उनको हम फांसी दे देते, उसकी नागरिकता खत्म कर देते, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लेते, तो खौफ पैदा होता कि नहीं होता? हुआ क्या? नहीं हुआ। और एक नहीं, जैसे कन्हैया की हत्या हुई थी उदयपुर में, ऐसे राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हत्या हुई थी, शिवम की हत्या हुई थी, बादल की हत्या हुई थी, नीलेश कमलेश की हत्या हुई थी, गंगाराम की हत्या हुई थी, डॉक्टर नारंग की हत्या हुई थी, रतनलाल की हत्या हुई थी, अभिजीत की हत्या हुई थी, रामलिंगम की हत्या हुई थी, रिंकू शर्मा की हत्या हुई थी, ध्रुव त्यागी की हत्या हुई थी। अभी तिरंगा यात्रा आप लोग निकालने वाले होंगे। एक तिरंगा यात्रा निकली थी 3-4 साल पहले, उसमें चंदन गुप्ता को मारा गया था। चंदन गुप्ता के हत्यारों को फांसी हुई आज तक? क्या? जोर से बोलिए। आप जागने के बाद फांसी दे सकते हैं क्या? फांसी कौन देगा? कोर्ट। फांसी कब कोर्ट देगी? जब ऐसा कानून होगा। कानून बनाना किसका काम है? जोर से बोलिए जरा। इसलिए कहता हूं, अब जागो हिंदू जागो हो गया, अब बोलिए जागो सरकार जागो, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो। जाके भी जगाइए और 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए और फेसबुक पे लिखना शुरू करिए। मैंने फेसबुक इसलिए कहा कि ट्विटर पे आपको कितना लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, इंस्टाग्राम पे कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाना आपके हाथ में। तो मनीष जी चाहे तो मनीष नाम के 5000 लोगों को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। और मनीष हिंदू भी होगा, जैन भी होगा, बौद्ध भी होगा, सिख भी होगा। मनीष ब्राह्मण भी होगा, क्षत्रिय भी होगा, वैश्य भी होगा, दलित भी होगा। मनीष राजस्थानी भी होगा, गुजराती भी होगा, बंगाली भी होगा, मारवाड़ी भी होगा, असमिया भी होगा, कश्मीरी भी होगा। तो झुंझुनू में बैठे बैठे मनीष 5000 देश के मनीष को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पे फ्रेंड आप ही को बनाना है, आपके हाथ में है। तो कर सकते हैं ऐसा क्या? और मैंने फेसबुक का नाम इसलिए लिया कि भारत में ट्विटर 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, इंस्टाग्राम 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, जबकि फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन किस पे है? फेसबुक पे। और वहां हम जाना नहीं चाहते, हमको अपनी इंसल्ट फील होती है, अरे फेसबुक अरे बहुत बकवास चीज है, ये तो ऐसे ही है, ये तो रेडी पटरी वालों का है, ये तो गोलगप्पे वालों का। अरे भैया वहीं उन्हीं को जगाना, उन्हीं को बताना। चंदन गुप्ता के बाद बंधु प्रकाश की हत्या हुई, रचित जाट की हुई, अंकित शर्मा की हुई, दिलवर नेगी की हुई, किशन भरवाड़ की हुई, अंकित सक्सेना हुई, कमलेश तिवारी की हुई। किसी को फांसी हुई आज तक क्या? जोर से बोलिए जरा। भारत में 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। कल भगवती को मारा, पर डे 1000 या तो मार दी जाती है या तो उनको घर छोड़ के भागना पड़ता है। कशिश परमार को अख्तर ने मारा, अंकिता सिंह को शाहरुख खान ने मारा, नेहा को अबरार ने मारा, श्रद्धा को आफ्ताब ने मारा, अंजलि को यामीन ने मारा, स्वाति को अरशद ने मारा, तनिष्का को साहिल ने मारा, कृति जैन को वसीम ने मारा, बबली को शहजाद ने मारा, अंतिमा को रिजवान ने मारा, दीक्षा को इमरान ने मारा, नीलम को तालिब ने मारा, एकता को तैमूर ने मारा, निधि को हैदर ने मारा, नीतू को लईक ने मारा, वर्षा को वारिस ने मारा, प्रिया को एजाज ने मारा। किसी को आज तक फांसी हुई? जोर से बोलिए। किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? किसी की नागरिकता खत्म हुई? तो फिर कानून का खौफ कैसे पैदा होगा? कभी दुबई में आपने सुना जितना अपराध भारत में इतना दुबई में है क्या? आप लोग बिजनेस व्यापार करने के सिलसिले में क्या पता दुबई आते जाते रहते होंगे। जितना अपराध भारत में है इतना सिंगापुर में है क्या? जितना जापान में है क्या? इतना दुबई, कुवैत, बहरीन में है क्या? नहीं। नेहा को आसिफ ने मारा, शिवानी को आरिफ ने मारा, नैना को शेरखान ने मारा, सोनम को अंसारी ने मारा, प्रिया को शमशाद ने मारा, निशा को लुकमान ने मारा, सीमा को नदीम ने मारा, खुशी को अशरफ ने मारा, एकता को साकिब ने मारा, मानसी को मुजम्मिल ने मारा, निकिता को तौसीफ ने मारा, चैनिका को रफीक ने मारा, हिना को अदनान ने मारा। 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही है। क्या जब आपकी बेटी लव जिहाद का शिकार हो जाएगी तब जाएंगे सांसद विधायक से मिलने? जोर से बताइए जरा। आपके पड़ोसी की बेटी जा रही है, आपके जिले की बेटी जा रही है और आप बैठे हुए कि कोई बात नहीं, हम ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमारी बेटी सुरक्षित है। अरे उस बेटी को भी नहीं पता था जाएगी, उसके पिता को भी नहीं पता था जाएगी, और अगर उसकी बेटी गई और आप शांत बैठे हैं तो आपकी बेटी जाएगी तो वो भी शांत बैठा रहेगा। जगाइए जाके, बोलिए। ये समस्या लाइलाज नहीं है, इस समस्या का इलाज करना पड़ेगा और इलाज संसद और विधानसभा में होगा। इसलिए मैं कहता हूं अपने सांसद विधायक से कहिए कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करें, मुकदमों का फैसला 1 साल में शुरू करें, कठोर दंड का प्रावधान हो, कानून ऐसा होना चाहिए कि खौफ पैदा हो जाए किसी की बेटी को हाथ लगाने से पहले। और यह संभव है, भारत का संविधान कहता है।
भारत का संविधान कहता है गुलामी का नाम मिटाओ। ये भारत का संविधान कहता है। संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सोरेन। सोरेन का मतलब संप्रभु। संप्रभु का मतलब ना गुलामी का नाम होना चाहिए ना गुलामी का निशान होना चाहिए। कभी संसद विधानसभा में इसके ऊपर चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। अच्छा, क्या होता है, चुनाव के पहले एक स्थान का नाम बदल दिया जाता है। 1000 से ज्यादा गुलामी के नाम है। अगर चुनाव बदलेंगे तो अगले 100 साल में भी नाम नहीं बदल पाएंगे। तरीका क्या है? भारत का संविधान कहता है संप्रभु राष्ट्र बनाओ, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाइए। एक ही झटके में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गचुग, ये गोरी, लोधी, फतेह जितने भी हैं, जौना, फरीद, सबको बदल दीजिए। मैंने पीआईएल फाइल किया कि भारत में एक नामकरण आयोग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों, क्या जरूरत है, कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? हमने कहा एक नहीं 5 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। हमारी राइट टू आइडेंटिटी वायलेट हो रही है, हमारी राइट टू डिग्निटी वायलेट हो रही है, हमारी राइट टू सोवरेनिटी वायलेट हो रही है, हमारा राइट टू रिलीजन वायलेट हो रहा है, हमारा राइट टू कल्चर वायलेट हो रहा है। बोले राइट टू रिलीजन कैसे वायलेट हो रहा है? हमने कहा राइट टू रिलीजन ऐसे वायलेट हो रहा है कि जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण में है वो मिल नहीं रहे, और जिन स्थानों का वर्णन बाइबल कुरान में है वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। तो जिनका वर्णन बाइबल कुरान में है वो सारे नाम उसी आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो लोग कहते हैं यार बाइबल में जो बात लिखी है सही है, कुरान में जो बात लिखी है सही है। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे उपनिषद में है, वेद में है, रामायण में है, महाभारत में, वो मिलते ही नहीं है। इसलिए हमारे बच्चों को सिखाया जाता है रामायण और महाभारत इज अ मिथ। देख लेना, अगर आपका छोटा बच्चा होगा, 3री 4थी किताब में आज भी पढ़ाया जा रहा है रामायण और महाभारत इज अ मिथ, काल्पनिक घटना है। 3री 4थी किताब में पढ़ाया जा रहा है। क्यों? एक तो शिक्षा मंत्रालय में और एनसीईआरटी में ऐसे गद्दार बैठे पड़े हुए हैं, और दूसरा वास्तव में नहीं मिल रहा। द्रौपदी का नाम क्या था? पांचाली। पांचाली उसका नाम क्यों हुआ? क्योंकि पांचाल में पैदा हुआ। अब पांचाल स्थान आप भारत के नक्शे पे ढूंढिए, आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फर्रुख खान नाम लूटे ने उसको फर्रुखाबाद बना दिया। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे महाभारत में, याद है? इतना तो याद होगा ना। वो 5 के 5 गांव आपको भारत के नक्शे पे मिलेंगे नहीं। 5 गांव में एक गांव था इंद्रप्रस्थ, वो तो बन गया दिल्ली। दूसरा गांव था तिलप्रस्थ, फरीद खान ने उसको फरीदाबाद बना दिया। सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया, गजप्रस्थ को गाजी खान ने गाजियाबाद बना दिया। अब आप 5 गांव अपने महाभारत में तो पढ़ रहे, धरातल पे तो आपको मिलता ही नहीं। हमारा शक्तिपीठ था 51 शक्तिपीठ में, एक शक्तिपीठ था कीर्तेश्वरी। अब आप कीर्तेश्वरी जो स्थान है उसको भारत के नक्शे पे ढूंढिए, मिलेगा नहीं। क्यों? मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, कीर्तेश्वरी मंदिर को लूटा तोड़ा, और लूटने तोड़ने के बाद उसको मुर्शिदाबाद बना दिया। भगवान परशुराम के पिताजी का नाम, जहां पे वो साधना करते थे, वो स्थान का नाम था जमदग्निपुरम। उनके पिताजी का नाम जमदग्नि था। अब जमदग्निपुरम भारत में ढूंढिए, आपको मिलेगा नहीं। क्यों? जौना खान नाम का लुटेरा गया, उसको जौनपुर बना दिया। हमारे सारे जितने मुगलों ने यहां पे एक भी नया शहर नहीं बसाया, एक भी नया शहर नहीं बसाया। उन्होंने बने बसे बसाए शहरों का नाम बदला, एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई, बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदला। पहला उसका 2 कारण था। पहला कारण, उनको हमसे इतनी नफरत थी, हमें अपमानित करना था। दूसरा कारण, हमारा इतिहास खत्म करना था, हमारी पहचान खत्म करनी थी। अदरवाइज अयोध्या इतना बड़ा है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद कहीं और बगल नहीं बन सकती थी क्या? जोर से बोलिए जरा। तो मंदिर के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई? एक तो नफरत, दूसरा पहचान खत्म करना, जलील करना। देखो तुम्हारे सामने, तुम्हारे मैं जन्म स्थान को तोड़ रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। मथुरा में जगह की कमी थोड़ी थी, कहीं बना लेते मस्जिद, नमाज पढ़ना था, लेकिन नहीं, मंदिर के ऊपर मस्जिद। काशी में मंदिर के ऊपर मस्जिद, भद्रकाली में मंदिर को मस्जिद, भोजशाला में मंदिर के ऊपर मस्जिद। वास्तव में उन गद्दारों को, उन आक्रांताओं को, उन वहशी दरिंदों को केवल और केवल हमारा नामो निशान मिटाना था। और वो नामो निशान ठीक हो गए क्या? जोर से बोलिए जरा। सारे नाम बदल गए क्या? अरे जब मुगल चले गए तो उनके नाम पे बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पे सड़क मोहल्ला गली क्यों होना चाहिए? जाइए अपने सांसद से पूछिए, अपने विधायक से पूछिए, और मीडिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखना शुरू करिए, जागो सरकार जागो, गुलामी का नाम कब बदलेगा? जागो सरकार जागो, गुलामी का निशान कब बदलेगा? जागो सरकार जागो, गुलामी की कुरीतियां कब खत्म होंगी?
जागो सरकार जागो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म कब खत्म होगी। लिखना शुरू करिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, मिलकर भी बोलिए, जाइए अपने सांसद विधायक से बोलिए, अब मुगल चले गए हैं, अब मदरसे की जरूरत नहीं है, अब अंग्रेज चले गए हैं, अब मिशनरी स्कूल मॉन्टेसरी स्कूल की जरूरत नहीं है। आइए, मिशनरी स्कूल मॉन्टेसरी स्कूल का और जो लार्जर दिक्कत क्या हो रही है, हमारे परिवार तबाह होते चले जा रहे हैं, डाइवोर्स के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, पिता पुत्र एक साथ रह नहीं पा रहे हैं, भाई भाई एक साथ रह नहीं पा रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सिस्टम खत्म हो चुका है, सास बहू एक साथ रह नहीं पा रही है, बर्बाद हो जाएगा अगर ये मैकाले सिस्टम मिशनरी सिस्टम हमने खत्म नहीं किया तो। कितना संस्कार दे लेंगे हम अपने अलग अलग करा के। संस्कार तो स्कूलों में होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल में होना चाहिए संस्कार, और वो तभी आएगा जब भारत की वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, नहीं तो परिवार छिन्न भिन्न हो रहे हैं। 10वीं 12वीं के बच्चे गांजा पी रहे हैं, 10वीं 12वीं के बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, इसको आप ठीक कर सकते हैं क्या? अच्छा, जब कभी नशे की बात होती है तो कहेंगे भैया देखो अपने बच्चों को समझा लो। ये पता कैसे हुआ? अभी हम इस हाल में बैठे हुए हैं और इस हाल में कोई स्प्रे फेंक दो और सबको बोले काम करो जी, अपना अपना नाक बंद कर लो। सबको अपना अपना नाक बंद करने के लिए कहना ठीक है, या जो इस कमरे में बाहर से कुछ गंदगी आ रही, उस गंदगी को जहां से आ रही वहीं रोक देना ठीक है? जोर से बताइए जरा। हाँ, लेकिन कह रहे जागो जागो अपने बच्चों को बचाओ, जागो जागो अपना परिवार बचाओ, जागो जागो अपने परिवार को संयुक्त परिवार करो। अरे तुम पढ़ा रहे हो घटिया चीज, तुम भारत की संस्कृति पढ़ा ही नहीं रहे हो, महापुरुषों को पढ़ा ही नहीं रहे हो, सावित्री सत्यवान को पढ़ा ही नहीं रहे हो, गार्गी मैत्रेयी को पढ़ा ही नहीं रहे हो, और कह रहे हो अपने बच्चों को संस्कार दो। अब संस्कार देने के लिए अलग से ट्यूशन लगाना पड़ेगा। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को। इसलिए कहता हूं जाइए अपने सांसद विधायक से कहिए, अंग्रेजों ने एक भी कानून भारत के हित में नहीं बनाए थे, 100% कानून भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए थे, और अभी भी 222 कानून चल रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, लगभग 1500 कानून खत्म हो गए, 1500 कानून, लेकिन 222 कानून अभी भी चल रहे हैं। एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। पहले पोलियो का ऐड आता था, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। अपने सोशल मीडिया पे लिखिए, एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। कांग्रेस कितनी घटिया है, उसकी सोच कितनी सनातन विरोधी है, कितना उसके दिमाग में हिंदुओं के प्रति जहर भरा हुआ है, वो अभी आपने मालेगांव के फैसले के बाद देख लिया होगा, सुन लिया होगा ना, कैसे उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को मारा, वस्त्र उतार के नंगा करके मारा, कर्नल पुरोहित को मारा, मेजर उपाध्याय को मारा। कर्नल पुरोहित अगर सेना में होते तो आज की डेट में ब्रिगेडियर होते। मेजर रमेश उपाध्याय अगर कंटिन्यू सेना में रहे होते, उनके ऊपर मालेगांव में नहीं फंसाया होता, तो आज की डेट में लेफ्टिनेंट जनरल होते हो। 17 साल उनका करियर तबाह कर दिया, भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ दिया, और हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि देखो जी भगवा आतंकवाद झूठा साबित हो गया। अरे हिंदू आतंकवादी होता ही नहीं है, भगवा आतंकवाद होता ही नहीं है, तो अगर हमारे दाग धुल गए तो ये खुश होने की बात है क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे ये समय है प्रतिशोध लेने का, ये समय है जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी दिया उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करके उनके ऊपर देशद्रोह की धारा लगा के उनको जेल में डालने का। फिर दोबारा कोई भगवा आतंकवाद की थ्योरी न गढ़े, वो तब होगा जिन लोगों ने थ्योरी गढ़ा जब वो जेल में सड़ेंगे। फिर कोई साध्वी प्रज्ञा का अपमान नहीं करेगा, फिर कोई किसी साध्वी को नहीं फंसाएगा, फिर किसी कर्नल को नहीं फंसाएगा, फिर किसी मेजर को नहीं फंसाएगा। वो तब होगा जब जितने पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने ये काम किया और जिसके इशारे पे काम किया, वो सारे जेल में सड़ेंगे। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं कि हमारा भगवा आतंकवाद की थ्योरी झूठी हो गई ना। वो 17 साल कौन देगा साध्वी प्रज्ञा का? वो 17 साल कर्नल पुरोहित मेजर उपाध्याय का कौन देगा?
ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जिन्होंने अपने राजनीतिक मिलना चाहिए कि नहीं? ये लिखना शुरू करिए, ये लिखना शुरू करिए, तब जाके बदलेगा व्यवस्था। जैसे अंग्रेजों ने देश को बर्बाद करने के लिए 2000 से ज्यादा कानून बनाए, ऐसे कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए 50 से ज्यादा घटिया कानून बनाए।